दोस्तों अभी हम लोग जहाँ पे हैं ये छावनी है और छावनी में एक शहीद स्मारक बना हुआ है। शहीद स्मारक आपको हम दिखाएंगे। ये रानी तलाश कुंवर के जो विद्रोह की कड़ी में यहाँ पे एक क्रांतिकारियों का हुजूम उमड़ गया था और ये लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो ये केंद्र बन गया था। और इस छावनी में आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पे एक पीपल का वृक्ष है, बहुत ही पुराना वृक्ष है। और यहाँ पे कहा ऐसा जाता है कि 150 क्रांतिकारियों को यहाँ पर फांसी दी गई थी। लेकिन बाद में जब इस पे शोध किया गया, कुछ गैजेटियर्स निकाले गए तो पता ये चला कि यह जो शहीद थे उनकी संख्या 150 नहीं बल्कि 500 शहीदों को यहाँ पे फांसी दी गई थी। 500 क्रांतिकारियों को यहाँ पे फांसी के फंदे से टांग दिया गया था। आप देख पा रहे होंगे ये पेड़ जो है काफी पुराना है और इसी पेड़ में ही एक दूसरा पेड़ उगाया है। तो इस जगह को वास्तव में बहुत ज्यादा संरक्षित नहीं रखा था, प्रकृति ने खुद ही अपने आप को यहाँ पे संरक्षित रखा। ही विशाल वृक्ष है ये और ये वृक्ष उस शहादत की हमें याद दिलाता है जो 1857 की क्रांति में लड़ाई लड़ी गई थी, जो यहाँ के क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी थी, जो यहाँ के क्रांतिकारियों ने अपनी वीरता की गौरव गाथा लिखी थी। और यहाँ पे कुछ शिलापट भी लिखे गए हैं, हम उस पे आपको फोकस करना चाहेंगे। कुछ क्रांतिकारियों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। इस शिलापट पे कुछ शहीदों के नाम हैं यहाँ पे। कप्तान श्री अवधूत सिंह, राजा मोढ़ा, बभन गांव बस्ती, श्री ईश्वरी शुक्ल, कुलवंत सिंह, सुग्रीव सिंह, वसंत बख्श सिंह, जय सिंह, धर्मराज सिंह, सरदार श्री मुहेम सिंह, सूबेदार श्री भवन सिंह। ये वो महान क्रांतिकारी थे, वो महान वीर थे जिनकी गौरव गाथा यह जगह, यह स्थल गवाही देता है। इसके ठीक पीछे जो है एक शहीद स्मारक के ठीक सटे हुए एक पार्क बनाया जा रहा है। इसका आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए अभी ये निर्माणाधीन अवस्था में है। हम इसको पार कर लेते हैं और पार करके चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये हम लोग छावनी में स्थित हैं। शहीद स्मारक से सटे हुए एक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अभी ये निर्माणाधीन है। सरकार की पूरी मंशा है, आज़ादी का जो है 75वां वर्ष सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव सरकार मना रही है। इस कड़ी में अगर हम उन नायकों की खोज ना करें तो ये इतिहास के साथ बहुत ही बेईमानी होगी और वास्तव में उन शहीदों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और यहाँ पे शहीद स्मारक छावनी का एक बोर्ड लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 ईस्वी में बस्ती का अतुलनीय योगदान रहा है। जी हाँ, ये वही बस्ती है जहाँ पे 1857 की क्रांति में अभूतपूर्व लड़ाइयां लड़ी गई और अंग्रेजों ने, ब्रिटानिया हुकूमत ने यहाँ पे मुंह की खाई। और हम लोग इसको पढ़ते हैं आगे। इस छावनी में स्थित पीपल की पेड़ डालों में 500 से अधिक की संख्या में लोग लटक कर फांसी पर झूल गए। हालांकि ये लटक कर फांसी पर नहीं झूले, इनको फांसी दे दी गई थी। यहाँ पे थोड़ी हमें त्रुटि भी दिख रही है। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत देश आजाद हुआ। पूरे देश में छावनी जैसा कोई स्थल नहीं है जहां पर 500 से अधिक लोगों को एक पेड़ में लटकाकर फांसी दी गई हो। उनकी स्मृति और सम्मान में शहीद स्मारक समिति 1992 में ईस्वी से लगातार शहीद स्मारक में मेले का आयोजन करती है। वास्तव में अगर हम बात करें तो यह जलियांवाला बाग से कमतर नहीं है। ये जगह बस्ती में अमोड़ा से पहले छावनी में स्थित है और अमोड़ा के साथ इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। रानी तलाश कुंवर के फेवर में यहाँ पे विद्रोही इकट्ठा हुए थे, बागी इकट्ठा हुए थे, वो क्रांतिकारी इकट्ठा हुए थे जिन्होंने ब्रिटानी हुकूमत की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। यह स्थल जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 28 नेशनल हाईवे 28 पर स्थित है। अयोध्या और बस्ती दोनों जनपदों के सेंटर में यह जगह है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ की गौरव गाथा को, यहाँ के वीरों के बलिदान को आप करीब से जान सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए गांव गाथा के साथ। यह कहानी है बस्ती जनपद में अयोध्या बस्ती मार्ग पर स्थित छावनी कस्बे के ऐतिहासिक पीपल के पेड़ की, जिस पर अंग्रेजों ने 500 से भी अधिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी पर लटका दिया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जन क्रांति की जो ज्वाला भड़की, उसी की देन है 1947 में देश को आज़ादी मिली। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जितने लोगों ने शहादत दी, उनमें से आज अधिकांश लोगों के नाम और गांव की जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसे स्थान आज भी बस्ती जनपद में मौजूद हैं जो अंग्रेजों के अत्याचार के मूक गवाह बने हुए हैं। उन्हीं में से एक है बस्ती जनपद के छावनी कस्बा में स्थित शहीद स्थल।
यहाँ वह पीपल का पेड़ आज भी मौजूद है, जिसकी शाखाओं पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 500 से अधिक लोगों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। समय के साथ यह पेड़ एक बार सूख भी गया, लेकिन बाद में फिर हरा हो गया। शायद उसे आने वाली पीढ़ियों को शहीदों की कहानी जो सुनानी थी। कहते हैं कि यहाँ एक आम का पेड़ भी हुआ करता था। इसकी शाखाओं पर अंग्रेजों ने लोगों को फांसी दी थी, जिससे इसका नाम फसियावा पेड़ पड़ गया था। इस पेड़ का आम पककर खुद गिर जाता था तो कोई उसे छूता नहीं था। बाद में पेड़ खुद ही सूख गया। छावनी शहीद स्थल पर पीपल के पेड़ के नीचे ही शहीदों की याद में बाद में एक स्तंभ बनवाया गया तथा शहीदों के नाम का स्मारक भी लगा, जिसमें 19 लोगों के नामों का उल्लेख किया गया है। साल 1972 में स्थापित इस स्मारक से यह पता चलता है कि अंग्रेजों ने किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ ज्यादती की थी। शहीद स्मारक समिति द्वारा साल 2001 में स्थापित एक शिलालेख में यह लिखा है कि स्वाधीनता के प्रथम संग्राम में बस्ती का अमूल्य योगदान रहा। बाबू राम प्रताप सिंह को फांसी दे दी गई। भैया शिव गुलाम सिंह पैड़ा ने लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त किया। अमोड़ा राज्य की अंतिम रानी तलाश कुंवर ने अंग्रेजी सैनिकों को कई बार खदेड़ा। पूर्वांचल के नौजवान रानी तलाश कुंवर के समर्थन में देश की आज़ादी के लिए अमोड़ा की ओर कूच कर दिए और इसी छावनी में स्थित पीपल के पेड़ की डालों में 500 से अधिक संख्या में लटक कर फांसी पर झूल गए। आगे लिखा है कि पूरे देश में छावनी जैसा कोई स्थल नहीं है जहां 500 से अधिक लोगों को पेड़ों पर फांसी दी गई हो। अंग्रेजों के अत्याचार और बड़ी संख्या में छावनी में शहादत देने वालों की चर्चा आज भी बस्ती जनपद सहित आसपास के जिलों में की जाती है और जनपद के गाँव में उनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इतिहास में शायद इन शहीदों को वह सम्मान नहीं मिल सका जिसके वह असली हकदार थे, लेकिन जन जन में उनका सम्मान आज भी कायम है। यहाँ स्थापित शिलालेख आज भी उनकी याद दिलाता है और लोगों ने किस तरह से देश के लिए अपना लहू बहाया। देश के सम्मान और रक्षा का दायित्व सभी देशवासियों पर है, जो आज उनको खुली हवा में सांस लेने का हक देता है। यह स्थान जलियांवाले बाग की याद बरबसी दिला देता है, जहाँ अंग्रेजों ने अत्याचार की पराकाष्ठा को पार कर दिया था और मजलूमों, बच्चों, बूढ़ों, जवानों पर गोलियों की बौछार कर दी थी, जिसमें सैकड़ों बागियों ने शहादत दी। गांव गाथा की टीम भी देश के लिए शहादत देने वाले, देश के लिए मर मिटने वाले इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करती है और आशा करती है कि इस शहादत को आने वाली पीढ़ियां जन्मों जन्मों तक याद रखेंगी।